everyone, welcome to Sonal's Supreme Class. In my last video, I dealt with the sentence patterns. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए. वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मैं दे दूंगी. सेंटेंस पैटर्न्स जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम करेक्ट सेंटेंस बना सके. हर लैंग्वेज का अलग सेंटेंस पैटर्न होता है. सारा लैंग्वेज एक ही सेंटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करता. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था इंग्लिश के 5 अलग सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में विच इज इम्पॉर्टेंट टू फ्रेम सेंटेंसेस. अभी वो जो 5 सेंटेंस पैटर्न्स थे वो क्या क्या थे? पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल. देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल. देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल. Then subject plus verb plus indirect object plus direct object plus adverbial, and then subject plus verb plus object plus complement and then adverbial. अगर आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है, link will be there at the end of this video. Please do watch that. Now हम लोगों ने देखा कि हर सेंटेंस पैटर्न में क्या एक चीज कॉमन है? सब्जेक्ट एंड वर्ब. यस, एंड दिस इज द सोल ऑफ द सेंटेंस. यही सेंटेंस का सोल भी होता है, आत्मा. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो सेंटेंस वॉन्ट बी कंप्लीट. सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा. तो अब अगर ये इतना इसेंशियल पार्ट है सेंटेंस फ्रेम करने का, सो देर आर सर्टेन रूल्स ऑल्सो ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. तो अब जब सेंटेंस बना रहे हैं तो इट इज रिक्वायर्ड कि दोनों जो है दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. किन दोनों के बीच में? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में. सो देयर इज अ सेपरेट चैप्टर इन ग्रामर दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विच आई विल बी डीलिंग विथ, जो कि मैं करवाऊंगी. लेकिन फिर मैंने सोचा डायरेक्टली jumping on to the rules of subject and verb agreement, it is essential to first understand what is subject and what is verb. So this particular video is made on on explaining what is subject and what is verb. इसलिए ये बनाया गया है. तो भी ये सब्जेक्ट क्या होता है? What is subject? Doer of the action or about whom or which we talk in the sentence. जो काम कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे मैं बोलूं मेघा इज अ नाइस गर्ल. मेघा इज अ नाइस गर्ल. हु इज अ नाइस गर्ल? मेघा. वी आर टॉकिंग अबाउट मेघा. सो व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? मेघा. तो वैसे ही हम वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स ओवर हियर. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट Delhi. What is the capital of India? Delhi. So Delhi is our subject. Virat Kohli breaks record every time he plays. जितनी बार वो खेलता है हर बार रिकॉर्ड ब्रेक करता है. कौन? विराट कोहली. So our subject is Virat Kohli because about whom or which we talk or doer of the action is subject of the sentence. Being late is not acceptable. किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम? Being late. What is not acceptable? Being late. So that is our subject. C dances very well. Who dances very well? C. So C is the subject. C is doing the action. C is dancing. My mother cooks very well. Who cooks very well? My mother. Who is performing the action? Mother. So mother is the subject. 2 things are there. जिसके बारे में बात करते हैं या फिर जो एक्शन कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, दैट इज आवर सब्जेक्ट. तो ये तो हो गया व्हाट इज सब्जेक्ट. अभी वी नीड टू नो अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. लेकिन उससे भी पहले हमें जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है. तो इट कैन बी नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे हमने देखा दिल्ली. नेम ऑफ अ पर्सन. नेम ऑफ एन आइडिया. बीइंग लेट इज व्हाट? एन आइडिया ओनली ना, एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. और pronoun, मतलब you can say in short noun and pronoun can be used at the place of subject. Now अभी singular subject क्या होगा और plural subject क्या होगा, that we will see. Noun, अगर कोई name है, एक नाम subject के place पर use है, then that is singular. लेकिन अगर एक से ज्यादा नाम use है,
जैसे मैं बोलती विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे दो लोग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हियर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट बट देन इट विल बी प्लूरल सब्जेक्ट। When one name is there, singular, more than one name, connected using and से जुड़ा हुआ हो दो नाम, तो then that is plural subject। ये जानना important है क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ते हैं ना, तो यहीं पर प्रॉब्लम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट समझने में और प्लूरल सब्जेक्ट। और तभी जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट या फिर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो सब्जेक्ट एंड वर्ब इज नथिंग। और इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ अगर अभी मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, या तो कोई एक नाम हो या फिर अगर एक से ज्यादा नाम है और वो एंड से जुड़े हुए हैं और एक यूनिट का नाम देते हैं, मतलब वो एक साथ, जैसे राम एंड सीता है ना, तो दिस इज राम एंड सीताज होम, दिस इज राम एंड सीताज होम, हुज होम, राम एंड सीता। तो यहाँ पे ये एक यूनिट के रूप में यूज हुआ है ना, सो देन दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो सिर्फ ब्रेड या सिर्फ ब्रेड नहीं, ब्रेड एंड बटर टुगेदर इट इज गिविंग द मीनिंग ऑफ वन सिंगल मील, एक टाइम के भोजन का। तो एक यूनिट के रूप में जब दर्शाए तो देन दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जब दो अलग अलग यूनिट है, जैसे विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, बोथ आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो देन दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। नाउ अगर एक से ज्यादा नाम है और वो और से जुड़ा हुआ है, ओ आर और से, देन ऑल्सो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। देन आई, यू, ही, सी, इट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट। वहीं हम अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल प्रोनाउन की, तो वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। मैं प्रोनाउन इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि प्रोनाउन में जाऊंगी तो सारे प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड ओनली एज अ सब्जेक्ट, आई एम डिस्कसिंग ओनली दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउ वर्ब अभी किन किन तरह का यूज होता है सेंटेंस में और कैसे सिंगुलर वर्ब हम पहचानेंगे, प्लूरल वर्ब पहचानेंगे, किस तरह से कौन से वर्ब को यूज करेंगे, अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना है वर्ब होता क्या है। तो वर्ब आर एक्शन वर्ड्स जो हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। अब बोलो कि खाना और सोना भी काम है क्या? तो any word in Hindi which ends with na except na that is verb। जैसे खाना, पीना, चलना, लड़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, खाना बनाना, तो बनाना और यू कैन से संभालना, ना से एंड कर रहा है ना, ये सारे ही वर्ब हैं और ये सारे ही कहलाते हैं मेन वर्ब, बिकॉज दीज टॉक्स अबाउट सम डायरेक्ट एक्शन। ये हमें कुछ डायरेक्ट एक्शन के बारे में बताता है कि क्या काम हो रहा है। संभालना मतलब कोई चीज़ संभालो, नाचना मतलब नाचो, डायरेक्टली वी आर गेटिंग सम मीनिंग, मतलब कुछ काम करने के लिए हमें पता चल रहा है कि क्या काम करना है। तो ऐसे वर्ड जो हमें बताते हैं काम के बारे में, दैट इज verb, that is called verb, and all these type of verb which directly tells us about some action are called main verb। उन्हें हम main verb कहते हैं। इनके 5 रूप होते हैं, that is called V1, V2 यानी verb 1 पहला रूप, verb 2, verb 3, verb 4 and verb 5। यहाँ पे मैंने लिखा है verb 4 के साथ ing, मतलब हर verb का जो चौथा रूप होगा that will end with ing, है ना। यू कैन सी हियर ऑल्सो एंडिंग विथ ing, ऑल। और जो 5वां रूप होगा दैट विल एंड विथ s और es, या तो s से एंड करेगा या फिर es से एंड करेगा। इज इट क्लियर? नाउ अभी 5 रूप है तो पांचों के अलग अलग फंक्शन है। इसके बारे में हम जब वर्ब के बारे में ही एक वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज वर्ब इज क्वाइट अ बिग चैप्टर।
सब्जेक्ट के साथ हम इसको डील नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ वर्ब हम देख लेते हैं, ईट, इसके पांचों रूप देख लेते हैं। क्या क्या होता है? पहला रूप ईट, दूसरा एट, तीसरा इटन, चौथा ईटिंग, पांचवा इट्स। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, दीज आर 5 फॉर्म्स। देन प्ले, खेलना, आई सेड ना से एंड करे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। देन गो, जाना, went, gone, going, goes. So मैंने बोला B4 will end with ing. You can see eating, breaking, playing, going, and B5 will end with s or es. Eats, breaks, plays, goes. So ये हो गया 5 रूप हमारे मेन भर्ब के। अब जानना है कि कौन सा जो फॉर्म ऑफ द भर्ब है वो क्या है। तो जो पहला फॉर्म ऑफ द भर्ब है दैट इज प्लूरल भर्ब, उसे हम कहते हैं प्लूरल भर्ब। मेन जो फॉर्म होता है दैट इज प्लूरल इन इटसेल्फ। गो, कम, प्ले, इसमें किसी तरह का कोई डेरिवेशन नहीं होता, कोई सफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। दैट इज मेन भर्ब V1 एंड इज प्लूरल इन नंबर, वो प्लूरल होता है। V2 इज पास्ट, इसको सिंगुलर प्लूरल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, V4 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और gerund। व्हेन V4 ये ing एंडिंग verbs जो है इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो। तो जब ये V4 सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज हो देन दैट इज कॉल्ड gerund। जैसे लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लाफ, हंसना, देखा जाए तो इट इज अ भर्ब, लेकिन ये सेंटेंस में किस रूप में यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के प्लेस पर। लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सो लाफिंग देन इज कॉल्ड अ gerund। V5 is called singular form of the verb and V5 कैसे पहचानते हैं? It ends with s और es, eats, breaks, plays, goes। तो अगर verb s से end कर रहा है, मेन फॉर्म में s लगा हुआ है, तो then the verb is singular। मेन फॉर्म है तो that means it is plural। अभी verb जो होते हैं वो एक तो मेन verb होते हैं और दूसरे होते हैं हेल्पिंग verb, जो हमें सीधा एक्शन के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि इट इज यूज्ड टू हेल्प मेन भर्ब इन द सेंटेंस। मेन भर्ब को सेंटेंस में हेल्प करने के लिए यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरीके के होते हैं, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। तो जो मॉडल्स होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल्स जैसे कैन, मे, शैल, शुड, वुड, कुड, ये सारे जो मॉडल्स हैं ये सिंगुलर कैन, आई कैन भी बोल सकते हैं, ही कैन भी बोल सकते हैं, दे कैन भी बोल सकते हैं। मतलब मॉडल्स कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ, सेम मॉडल। वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में कोई झंझट नहीं है। लेकिन जो ऑक्सिलरीज है हियर वी नीड टू बी careful. Some auxiliaries are used with singular subject only and some auxiliaries are used only with plural subject। तो देखते हैं कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। बट इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल है, वो सिंगुलर के साथ भी यूज होते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज होते हैं। जैसे is, was, has, does, am को तो हम सिर्फ I के साथ यूज कर सकते हैं, बाकी is, was, has, does is used with singular subject। और ये कह सकते हैं ये सिंगुलर भर्ब है। आर, वेयर, डू, हैव, दीज आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। इट इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपको डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड के यूज के बारे में और जानना है तो इसका लिंक भी वीडियो के अंत में होगा, तो आप वहां से देख लें। पूरे डिटेल में डिस्क्राइब्ड है कि कहाँ पर हम हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे, कब हम कैसे डू, डज और डिड का यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जब सब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाम हो, या फिर अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो क्या यूज हो? आई, यू, ही, सी, इट। या फिर अगर 2 नाम यूज है और एंड से जुड़ा हुआ है तो वो एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, देन दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। या फिर 2 नाम यूज हो बट वो और से जुड़े हुए हो तो भी उसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही हम कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जब 2 नाम एंड से जुड़े हुए हो और दोनों इंडिपेंडेंट हो। प्रोनाउंस अगर यूज है तो वी, दे, यू, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। वर्ब की बात करें तो V1 इज
plural subject. The first form of the verb is plural subject, main form. V5, the form of the verb which ends with s or es is plural, singular form of the subject, वो सिंगुलर है. V5 is singular. हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो is, was, has, does, am is singular verb and are, were, do, have are plural verb. So this is all about singular subject and plural subject. In my next video, I will deal with the rules of subject and verb agreements. Make sure to subscribe to my channel and press the bell icon so that you get updated with the new videos on my channel. And also, if you find the video very important and helpful to you, then do share it with your friends so that they also get benefited. Thank you.